जय हिंद साथियों, जिस तरह से आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 31 ऑफ 2020 क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल की गई थी हीरा गोल्ड की जो चेयरपर्सन है नौहिरा शेख द्वारा। आपको पता होगा हाल ही में ये 2018 में इसके स्कैम को खोला गया। उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में इसका हाहाकार मचा। बहुत सारे इन्वेस्टर पूरे हिंदुस्तान से इसमें इन्वेस्ट किया था लोगों ने। जहाँ तक कि मद्देनज़र रखते हुए लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हाल ही में लास्ट डेट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एसएफआईओ को ये क्लेम फाइल करने के लिए लोगों को कहा कि आप लोग अपनी जहाँ जितनी प्रॉपर्टी सीज हुई हैं या उन्हें किस तरह से बेचना है या फिर जितना कैश सीज हुआ है उसे किस तरह से इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर द क्लेम। तो एसएफआईओ ने क्लेम फॉर्म जाहिर किया नोटिफिकेशन अपनी साइट पे और कहा कि 20 नवंबर तक जितने भी क्लेमेंट्स हैं अपना क्लेम फाइल कर दें। कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई ये क्लेम बहुत शॉर्ट डेट है, इतनी जल्दी हम कैसे कर पाएंगे। कुछ लोगों ने कहा हमें आज भी उन पर भरोसा है, हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं करते। कुछ लोगों ने कहा तरह तरह की बातें कही, लेकिन हम जुडिशरी पे भरोसा करते हैं और जुडिशरी पे हमें पूरा हक है अपनी बातें रखने का और अपनी बातें मनवाने का। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब लास्ट डेट में जब ये नोटिफिकेशन जाहिर करने की बात हुई तो लोगों ने कहा कि बहुत शॉर्ट डेट है। उसके मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे लोगों ने अपना क्लेम फाइल भी कर दिया है। कुछ लोग आज ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इतना स्लो मोशन में क्यों चल रहा है, क्यों इन पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों हमारे क्लेमेंट का पैसा कब मिलेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं हमने जिसने इंटरवीन किया है, इम्प्लीड किया है, उनकी कब सुनवाई होगी। ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए ये एक लॉ प्रोसेस है और इसमें जुडिशरी के हिसाब से चलना पड़ता है। ना ये मेरे ना आपके जैसे बोलने से नहीं चलता है। जुडिशरी के एक प्रोसेस है, ये उसका एक हिस्सा है। देखिए इंटरवीन जिन लोगों ने किया है वो सभी के एग्जामाइन होने के लिए स्टेट काउंसिल के पास गई है। स्टेट काउंसिल से एएसजी के पास वो रिपोर्ट गई है और वो रिपोर्ट एसएफआईओ में सबमिट हो गई है। बहुत सारे लोगों का ये भी पूछना है कि जिन लोगों ने ईओडब्ल्यू में फाइल किया क्या वो रिपोर्ट एसएफआईओ में गई है। ईओडब्ल्यू में भी जिन्होंने फाइल किया वो भी एसएफआईओ में रिपोर्ट गई है। बाद में जिन लोगों ने एसएफआईओ में डायरेक्ट क्लेम किया वो भी रिपोर्ट जा चुकी है। लेकिन मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ जब तक आप इंटरवीन नहीं करोगे तो सुप्रीम कोर्ट को कैसा पता चलेगा कि आप उनके इन्वेस्टर हो या नहीं हो। कल के दिन मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में अगर आपने इंटरवीन नहीं किया, डायरेक्ट एसएफआईओ में कर रहे हो, एसएफआईओ में कुछ प्रॉब्लम आती है क्लेमेंट्स में, तो आप अगर सुप्रीम कोर्ट फिर कैसे आ सकते हो, क्योंकि आप इन्वेस्टर हो नहीं, इंटरवीन हो नहीं, तो कैसे मालूम पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। तो इंटरवीन भी एक प्रोसेस है, क्लेम भी एक प्रोसेस है। सरकार की एजेंसियां हैं, इन पे उंगलियां उठाने से पहले आप सोचिए कि ये गवर्नमेंट की एक एजेंसियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, मतलब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर चल रहा है और हमारी यही मांग है कि जितने इंटरवीन हैं, जितने इन्वेस्टर्स हैं, जितने कंप्लेनेंट्स हैं, ईओडब्ल्यू, एसएफआईओ या सीसीएस डिपार्टमेंट या जिन्होंने तरह तरह की डिपार्टमेंट को अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट के मद्देनजर रखते हुए, सभी को पैसा आपका जल्द से जल्द मिलेगा। उनकी प्रॉपर्टी लिस्टेड करी गई है, ऑक्शन करने का वक्त है। ऑक्शन के लिए थोड़ा टाइम जाता है, थोड़ा प्रोसेस होता है। थोड़ा धैर्य रखिए, शांति रखिए और सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि हम आए दिन आपके लिए सुप्रीम कोर्ट से लेके पूरे हिंदुस्तान में आपकी आवाज़ बने हुए। हमारा यही मकसद है कि आपका पैसा किस तरह से जल्दी रिलीज कराया जाए। हमने एओआर से, हमारे सीनियर काउंसिलों से, सीनियर एडवोकेट से, एएसजी सभी से हमने ये मैसेज पहुंचाया, मीटिंग की कि जल्द से जल्द सर एसएफआईओ को अप्रोच करके, हो सकता है इसमें एक शॉर्ट डेट ली जाए, लेकिन अभी तक उसका पूरी तरह से परिणाम नहीं आया है, क्योंकि नेक्स्ट डेट 10 जनवरी है। उससे पहले अगर कुछ होता है तो हमें जल्द से जल्द एक शॉर्ट डेट मिल सकती है, लेकिन अभी तक उस पर चर्चा चल रही है। मेरी अगली जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।